बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि मियां नवाज शरीफ से कुछ लोगों की मुलाकात हुई है, कुछ साफ़ियों की, और हर्षद मौत से डायरेक्ट जो सुना है वो हम तक पहुंचा है। वो क्या वहाँ प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान वापस आने के लिए और हुकूमत गिराने के लिए, और उनके जहन में क्या चल रहा है, और क्या ख़बरें हैं जो साकडार साहब ने उनकी मौजूदगी में लीक की हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। वैसे तो वो जो मैंने एक व्लॉग में कहा था, चीनी सदर जो है वो मुलाकात के लिए टाइम नहीं दे रहा। वो कहते हैं चलो तस्वीर ही बना लें, फ़ोटो सेशन। अब इस बात पर हुआ है कि जनाब चलो जो वफ़द है ना उसके साथ एक तस्वीर हो जाए, अलहदा तस्वीर की शायद वो, लेकिन वो करते रहेंगे कोशिश। एक दो दिन है वो कष्ट करते रहेंगे जनाब, एक अलहदा हाथ मिलाते हैं तस्वीर, कुर्सियाँ पर बैठे हैं बनवा लो ये वो। और फिर खान साहब जो चीन का दौरा है उसके बाद काबीना में रद्दबदल, ये कुछ वादे शादे हैं, कुछ चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर बुज़दार साहब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के कान भरे जा रहे हैं, और वो बातें वैसे अजीबोगरीब हैं जो सुनने में आ रही हैं। इस पर जिक्र करते पहले चाइना वाली बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब चीन के दौरे पे जा रहे हैं, और फिर जनाब इन्होंने, वो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि जहाँ शौकत तरीन ने कहा है कि नहीं भाई जी तुम इंजना सानू करो, डिक्टेशन ना दो, मैंने फैसले करन दो, थोड़ी मेहरबानी ना करो, मेरे को है एक टीम अपनी। खान साहब तुहानू मैशत का नहीं पता। और फिर खान साहब वादा कर बैठे हैं, खबर हम दे चुके हुए हैं कि परवेज़ खटक साहब से कि तेनों वजारत दाखिला दिन्ने, गुस्सा ना करया कर यार, तू तो अपना पुराना दोस्त ना वेली है। तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं नहीं छड्डनी वजारत दाखिला, इस तरह नहीं होंगे जिदा तुम कर रहे हो। और फिर इतला ये है कि फवाद चौधरी साहब भी जो हैं वो इस हवाले से कि मुझे वजारत दिफा दी जा रही है, तो वो भी दाखिला के उम्मीदवार हैं। ये तीनों के अंदर कोई झड़प झुड़प हुई है, वज़ीर-ए-आज़म से बातशात हुई है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जनाब मैं चीन तो वापस आकर ना ये थोड़ा मैं फैसला जरा ये कर देंगा। और वो वापसी पे क्या फ़ैसला करते हैं, तीनों के जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर उम्मीद भी हैं, और तीनों के रंग भी उड़े हुए हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज जो बयान दिया है, और वो जिस तरह था उनका गिरबान खुला हुआ, गिरबान चाक हैं, और जो ऊपर जो उन्होंने जस्सी पहनी हुई थी, वो बहरहाल वो लग नहीं रहा था कि वो कोई तैयार है जिसके लिए। वो जो उन्होंने कहा जनाब डॉक्टरों की रिपोर्ट जाली है, वो वाली जो इमरान खान के सॉरी जो नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट भेजी है वो फयाज शाल ने। तो फयाज शाल के बारे में अभी एक हमारे जो हैं व्यूअर, उन्होंने मौज़म अली असलम साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये कश्मीरी बेस्ड है, कश्मीर का रहने वाला है, तो वहाँ से उन्होंने अपना नाम कमाया है दुनिया में, और बड़े मशहूर व मरूफ डॉक्टर हैं, जो भी बहरहाल है वो। अब वो कह रहे हैं जनाब खान साहब कि वापस आके, और ख्याल यही है कि जो जो लड़ाई झगड़े में फ़ायदा जो है वो आज चौधरी चुक जाना पाए। और फिर आपके वज़ीर जो आला हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब, इनके बारे में इमरान खान को बड़ी वो शिकायतें जा रही हैं। एक तो शिकायत उन्होंने वो दियाँ, वो जो बैड गवर्नेंस ये वो नहीं, और शिकायतें हैं उनके ज़ाती हवालों से। एक तो उनके बारे में ये है कि वो जो लोग नून लीग के करीब हैं, और बहुत ही करीब हैं नून लीग के, तो उनको इन्होंने बड़ा सीने के साथ लगाया हुआ है। और जब डीजी खान इधर उधर जाते हैं तो जो उनके हेलीकॉप्टर में 3-4 बंदे बैठते हैं, उनको उनमें से उन लोगों को बिठाते हैं। वो कौन लोग हैं, पिछले दिनों में गए हैं उनके साथ, कि आम साहब ही जो बेचारा है वो जाता है अपनी गाड़ी पे, और भाई साहब के साथ एक दो साथी, वो कहते हैं वो है जो नून लीग के बंदे हैं, उनको साथ उठा लेते हैं। और फिर जो सेक्रेटरी इतलात हैं पंजाब के राजा जहांगीर, इनके हवाले से भी कुछ शिकायत हुई है कि जनाब ये देखें उस बंदे को लगा दिया है जो 10 साल शरीफों के साथ रहा है, जो बंदा ही शरीफों का है, और अब भी डिक्टेशन जो है वो परवेज़ रशीद साहब से लेते हैं। इस तरह की बातें चाहते हैं, ठीक है ना। तो खान साहब ने जब ये आए हुए थे दौरे पे लाहौर के, तो उन्होंने पूछा, क्लास ली थोड़ी सी इनकी बुज़दार साहब की, तो वो कहने वाले ये कहते हैं कि बुज़दार साहब जो सेक्रेटरी इतलात के हवाले से शिकायत थी उसका जवाब देते हुए तकरीबन वो खान साहब के वो उन्होंने समझ लो कि ना आप घुटनों को हाथ लगा लिया कि यार जाने दे खान साहब, ये बंदा ठीक है, मुझे वो ये है वो है। और फिर कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं बुज़दार साहब के बारे में जो कहा जा रहा है
वो पता नहीं रिपोर्टें आगे जाके वो क्या उनका नतीजा निकलता है, ख़तरनाक किस्म की हैं। कोई यूएटी के लड़के हैं, कोई इस तरह एक ख़ास किस्म के जो है ना ग्रुप, इनके इर्द गिर्द बुज़दार साहब के हो गया इकट्ठा। और बुज़दार साहब के आप वो कह लें कि जो शौकीन मजाजियाँ हैं बुज़दार साहब की, उनकी भी शिकायत है, लेकिन ऐसी वो खान साहब की तो परेशानी नहीं होती है ना उन लोगों से जिनके बारे में समझ जाता है जनाब ये तो नवाज शरीफ के करीब रहे हैं या नून लीग के करीब रहे हैं, तो ये अब इनको बुज़दार साहब क्यों अपने करीब कर रहे हैं। इस तरह के मामलात ये भी चाइना के दौरे के बाद वापस आएंगे। तो शायद एक मरतबा फिर ये जो ज़ाहिर शिकायत होने वाले कड़े रोक देने यार और लगे रहते ने हर वक्त कान भरने वाले, तो ये भी कोई मामला आगे पीछे हो सकते हैं। और फिर वो जो तबादले शबादले हो गए हैं FIA में, कोई 11 के करीब जो हैं वो कहते हैं चेंज हो गए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, वो जो हमजा शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के मुकदमात की कर रहे थे इंक्वायरी वगैरह। तो अब उससे क्या फ़र्क पड़ना है, वो जो होना था वो हो गया, चलान चलून बन गया जो भी है। ये जो एहतसाब के नए मशीर आए हैं दाखिला और एहतसाब दोनों ही हैं उनके पास, मुसद्दक अब्बासी साहब, तो कल उन्होंने चार्ज लिया, आज तबादले तबूदले कर दिए और उनमें से उन बंदों के तबादले भी कर दिए जो बशीर मेमन की इंक्वायरी कर रहे थे ना। बशीर मेमन साहब दीजिए FIA, उनकी भी कोई इंक्वायरी चल रही है ना, वो अफसर भी तब्दील कर दिए। लेकिन असल बंदा जो शहजाद अकबर का बंदा है, डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर पंजाब, वो नहीं लाया उन्होंने। और अफवाहें तो ऐसी फैली हुई हैं कि शहजाद अकबर को आखिरी फ़ायदा दे के पहले दे लें, वो बाहर चले जाएंगे। जब वो मेरी इतला के मुताबिक कल तक तो पाकिस्तान में थे, आज भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, तो वो अभी बाहर शहजाद अकबर साहब नहीं गए। पहले वो अपने दौलत समेट के सारी किसी तरीके से बाहर भेजेंगे, तो फिर है ना पैसे बड़े इकट्ठे हो गए ना यार, कमरे भरे पे ने, वो भी तो किसी पासे लाने ने ना। तो लाहौर एयरपोर्ट से वो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, इस तरह के अफवाहें हैं यार, 100% थोड़ा होता है। ये जो अफसर तब्दील हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, ये अपने तौर पे घात लगा के बैठे हुए थे। ये तब्दील क्यों हुए ये भी थोड़ी सी बात बता दूं। ये इनकी बहुत नालायकी वो वाली नहीं है कि इन्होंने इंक्वायरी ठीक नहीं की, इंक्वायरी में तो जो होना है वही करना है ना उन्होंने। ये घात लगा के एयरपोर्ट में बैठे होते, इन्होंने पकड़ना था उस बंदे को जो शहजाद अकबर का फ्रंट मैन, समझ गए ना आप, फ्रंट मैन क्या करते हैं यार, ठीक है ना। वो इन्होंने पकड़ने के लिए घात शात लगा के बैठे हुए थे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो जब तक डॉक्टर रिजवान है तब तक ऐसा नहीं होगा। बहरहाल ये यार वजारत दाखिला में FIA में ऐसे ही होता रहता है। वो मुझे बता रहे थे कोई साहब, बल्कि पक्की खबर है, हार से मौत से सुनी, कि जाशाह ने बशीर मेमन से कहा बुला के कि अहमद नूरानी की लत्तां तोड़ दे। वो साफी नहीं वो की होया जी, वो मेरे खिलाफ ट्वीट किया उन्हें, वो ट्वीट करने बाद नहीं, वो लत्तां तोड़ दे होती, उन्होंने कहा कितना लत्तां तोड़ दी। अब वो खुद भी पेशियाँ भुगत रहे हैं बशीर मेमन साहब। बहरहाल ये वो तबादलों शबादलों की ये स्टोरी है, और खान साहब फिर काज़ाकिस्तान चले जाएंगे शायद पैसे वैसे लेने। बहरहाल जो भी है बस ऐसे ही चल रहे हैं मामला। और फिर वो बात जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से, कि वहाँ कुछ सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है जिनमें वो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब भी हैं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब वो वहाँ भी मुलाकात कर आए हैं, और वो सुना है कि जो आपके वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके जहाज़ में भी सफ़र कर लेते हैं वो, जो बड़े करीबी हैं। इसी तरह के रौले शोले पड़े हुए हैं ना यार सारे। बहरहाल वो जो उन्होंने एक तफसीली इस पे अपना दिया है मजमून और कालम मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने, बहरहाल वो जो बातें हैं वो वही हैं जो हम तक ज़राए से पहुँचती रही हैं, वही बातें जो मैं अपने व्लॉग्स में कर चुका हूँ, वही बातें तकरीबन तमाम बातें, लेकिन वो अब डायरेक्ट उनके मुंह से क्योंकि वो निकली हैं इसलिए ज़ाहिर है वो अहम हो गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन पर अदम एतमाद नहीं लाएंगे कोई। अगर इस्टेब्लिशमेंट को इतना ही शौक़ है कि इमरान हुकूमत को घर भेज दें, तो वो जब चाहें ये कर सकते हैं, हमारी उसमें जो है वो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है उनको। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन अगर हम लेके उनकी डिक्टेशन की बुनियाद पर फैसले करते हैं इमरान खान को घर भेजने के, तो फिर वो हमें कबूल नहीं, हम वो फ़ैसला करेंगे ही नहीं कोई ऐसा फ़ैसला। अगर एस्टेब्लिशमेंट, हाँ एक सूरत है, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो जाए मुकम्मल तौर पर,
वो हम इसको सियासतदानों में इतनी ताकत ज़रूर है कि वो इमरान खान को गिरा लेंगे। और फिर वो जो बातें हो रही हैं कि जनाब इमरान 5 साल असम्बली पूरी करे और इमरान खान साहब जो हैं ये इनकी जमात का ही कोई बंदा जो है वो वज़ीर आज़म आ जाए। उन्होंने कहा यार ये सियासी तौर पर हिकमत अमली दुरुस्त नहीं होगी, हमारे लिए हमारे फ़ायदे में नहीं होगी कि इल्ज़ाम तो हम पे आए, अवाम की अदालत में हम खड़े हों और मौजें जो हैं वो PTI वाले करें और मुल्क का बेड़ा फिर गर्क रहे। वो अभी 16 महीने 15 महीने जो रहते हैं ये वो कह रहे हैं कि ना फिर तो वो फ़ायदा कोई नहीं उसका। अगर वो भी वो कहते हैं कि अगर PTI वाले चाहते हैं कि अंदर से घूम लें तो वो खुद ही ला सकते हैं, उसमें भी हमारी ज़रूरत नहीं है। ये 2 बातें उन्होंने जो हैं की और फिर वो फौरी इलेक्शन की तरफ वो कहते हैं हम जाना चाहते हैं। अगर फौरी इलेक्शन की तरफ इमरान खान को घर बेच के नहीं जाते और शफाफ इलेक्शन नहीं होते तो फिर इमरान खान को वही जो मैंने जिक्र किया था व्लॉग में कि इसके पास कोई 1.5 साल करीब होगा, 1.5 साल 1.5 साल, और फिर ये शहीद, सियासी शहीद बनेगा। और वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब कि हम नहीं चाहते ये सियासी शहीद बने, और ये कहेगा जनाब मैं तारे बस तोड़ के ही लाने वाला था कि मुझे निकाल दिया गया। वो कहते हैं ऐसा नहीं, उनका ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं वो बाद में इस मामले से तल्लक ज़रूर है उनका, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं कही। वो कहते जो यानी कि वो जो ब्रिज जिसे मैं कहता हूँ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, वो उसको ब्रिज गवर्नमेंट कहते हैं। जनाब एक हुकूमत को दूसरी हुकूमत तक पहुँचाने वाली हुकूमत जो थोड़े अरसे के लिए आएगी। तो उन्होंने कहा कि जनाब फिर कौन वज़ीर आज़म होगा अगर वो फौरी इलेक्शन पर नहीं जाती। तो 16 माह वाली बात है, तो फिर वो हो गए नवाज शरीफ साहब हो गए खामोश। और वहाँ ख़बर जो है वो लीक कर दी हमारे इसाक डार साहब ने। तो नवाज शरीफ तो चुप कर गए, लेकिन इसाक डार साहब ने कहा तो फिर वज़ीर आज़म जो है ये जो ब्रिज गवर्नमेंट है इसका वज़ीर आज़म PDM से होगा। PDM जो इनकी वो उसमें तो पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब नवाज शरीफ की बात से हट के मैं एक बात और कर रहा हूँ। मैंने एक जिक्र किया था कुछ अहम मुलाकात इस्लामाबाद में 3+3, और फिर ये पता चला है कि वो पीपल्स पार्टी भी उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा की, और ये ब्रिज गवर्नमेंट में। तो उसके लिए कोई एतमाद साजी वगैरह की बातें शातें हुई थी, वो बात अभी तक मौजूद है कि किसी तरीके से चलो उनको साथ मिला लें कोई ऐसी। और वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं होगी कि हम इस्टेब्लिशमेंट पता ये चले कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे थी, तो हमें इंडिपेंडेंटली खुद ये फैसले करने होंगे सियासतदानों को, हुकूमत गिरानी या नहीं गिरानी। और फिर एक और जो उन्होंने इसाक डार साहब ने खबर ब्रेक की है छोटी सी नवाज शरीफ की मौजूदगी में, तो उन्होंने कहा जनाब नवी हुकूमत आ जाए जड़ी भी आवे तो वो EVM वगैरह जो जालसाजियाँ हैं ये वो वाला कानून ख़त्म कर देंगे हम, और फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। और फिर धांधली वाली बात वही जो बात मैंने की थी कि वो कहते जनाब लुटनी एडी पई हूँ एडी लुटनी पई। नवाज शरीफ ने भी यही बात की है कि जनाब वो धांधली शांधली जो है ना वो अब नहीं हो सकेगी और ना वो होने देंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब हम क्यों राह वार करके दें इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है ना। वो कहते हैं कि मैं तो इस बात का हामी हूँ कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन इस वक्त बड़ा ज़रूरी है इस मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना। वो कहते हैं वक्त की ज़रूरत है, लोग मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो इससे वो कहते हैं इससे कोई जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है इस हवाले से हमारे कोई तफज़ात नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि पीछे एस्टेब्लिशमेंट ना हो, सियासी जमातों की अपनी गेम हो। और फिर बिलावल साहब ने जो फरमाया है, जो मैंने कहा कि वो एतमाद साजी की बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब वो जरदारी साहब की गंदर खातर डील हो जाती है, बड़े गहरे आदमी हैं। और कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ राय रखते हैं पीपल्स पार्टी में, वो एक सेनेटर जो हैं वो ताज हैदर साहब वो हार गए, फिर कायरा साहब हैं, फिर रज़ा रबानी साहब हैं, शायद इनको खुडे लाइन लगवा दें। इस तरह की बातें शातें हैं ना यार, ये कन्फर्म तो होती हैं। बिलावल साहब ने कहा ना गेट नंबर 4 का मैंने नहीं पता कौन आ, हम तो अपनी जद्दोजहद सियासी जद्दोजहद है हमारी, ये बात उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि नून लीग को भी चैलेंज किया कि आप लोग कहते हैं कि इतने बंदे हमारे 34 बंदे PTI के हमारे राब्तों में हैं, तो भाई उनको भी मिलाएं साथ, लाएँ अदम-ए-एतमाद इशू है ही नहीं। ये हुकूमत गिराने वाली बात ओके हो चुकी है, कोई इशू है ही नहीं मेरे ख्याल में।
और बात सिर्फ ये है कि जब अतमाद आएगी ना तो इन्होंने घर जाना ही जाना है। बात की है कि बाद में क्या होना है। नवाज शरीफ ने भी यही कहा है। बाद की जो प्लानिंग वो बता रहे हैं कि या तो अगर लंबे अरसे के लिए आना है ब्रिज गवर्नमेंट ने, फिर तो वो करेंगे पीडीएम से बंदा होगा कोई, ठीक है ना, नून लीग का ना भी हो, मौलाना साहब के साहबजादे हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, जहाँ से भी कोई बंदा वो लाना चाहें। बलूचिस्तान में ले आए थे ना, अपना बंदा थोड़ा लेके आए थे वहाँ वज़ीर-ए-आला। तो इस तरह वो हो जाए और फिर उसके दौरान वो ईवीएम और ये वो वाली कानून साजियाँ जो गलत मलत हो गई हैं उनको करें ठीक, और फिर चले जाएँ इलेक्शन में कुछ डिलीवर करके, और 16 महीने का जो गंद है, जो भी गंद है या सफाई जो भी करें वो अपने खाते में डालें और कहेंगे ओके जनाब सब ठीक है। और फिर किसी साहब ने मुझसे पूछा है, ये सारी सूरत हाल है कि मसला सिर्फ अदम एतमाद के बाद क्या होना है, और मेरा ख्याल मामला इसी पे अभी चल रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है, मेरे सोर्स जो हैं ज़राए हैं, उनका कहना है कि 99% मामला ये भी हल हो चुका है, मौलाना साहब ने कुछ कर लिया सीधा पदरा कम, और फिर शहबाज शरीफ साहब भी लगे हुए हैं और वो भी नवाज शरीफ साहब को उन्होंने सुना है कि एतमाद में लिया है। जो पीपल्स पार्टी वालों के साथ उनकी आपस में मामला चल रहे हैं एक दूसरे पे एतमाद के हवाले से, तो वो चीज़ें जो हैं। और एक साहब ने मुझसे पूछा कि जनाब आपने पिछले वीलाग में ये कहा था कि शैतानी मनसूबा है इमरान खान को इक़्तिदार जो है उस पर विराजमान रखने का, कि सदर बन जाएगा फिर वो शैतानी मनसूबा कैसे है। यार वो मैंने उसमें तफसील से बता दिया था। शैतानी मनसूबा ये है कि फ़र्ज़ करें, मैंने कहा कि आइन के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ कि जब वो सदर बनेगा जो भी बंदा, वो 5 साल सदर रहेगा। असम्बली होती है नहीं होती, गड़बड़ होगी, जो भी हो गया, वो सदर 5 साल रहना है। अब ये जो है, ये इससे ज़्यादा शैतानियत क्या होगी कि कोई भी हुकूमत जो पूरे मुल्क में बरसर इक़्तिदार है, जमात, वो अपने सदर को चौथे साल में रिज़ाइन करवा दे और एक नया सदर मुंतखब करवा ले। वो आने वाली हुकूमत का जो आने वाली जो इंतखाबी इदारा है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसका जो हक़ है वो पहले ही इस्तेमाल करके एक बंदे को 5 साल के लिए मज़ीद ले लें। यानी कि जो आइंदा 9 साल तक, यानी पिछले वज़ीर अपना उससे लेके आरफ अलवी से लेके और 4 साल मज़ीद ले जाए तो 9 साल वो उसी का सदर रहे, उनको हक़ ही ना मिले। वो अदम एतमाद लाएँ तो लाएँ, 2 तिहाई अक्सरियत ही ना हो, वो कैसे करेंगे ये। यार घर में देखना, हर बंदा, मेरा ये हक़ है मैं अपने घर में जाऊँ जैसे भी जाऊँ, अगर मैं दरवाजे से नहीं आता, दीवार फलांग के आता हूँ पीछे से चोरी छुपे अपने ही घर में, अगर जो वो जुर्म नहीं है, लेकिन कोई ना कोई गैर अखलाकी बात ऐसी ज़रूर है कि जिसकी वजह से मैं दरवाजे से आने की बजाय, दरवाज़ा भी खुला है, पीछे से फलांग के आ रहा हूँ, दीवार फलांग के। तो इस तरह के मामला भाई जी होते हैं कोई। और फिर एक छोटी सी बात जो मैंने की है कि FIA के हवाले से कि शहजाद अकबर साहब को ये वो शायद कुछ फेवर मिल जाए, क्योंकि वो जो उनकी लूटमार की कहानियाँ सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, ये सीना गज़ट हैं, तो फिर उसका हम उस तरह जिक्र नहीं कर सकते कि हम बताएं कि ना फ़लाँ बंदे से इतना लिया, बहरिया टाउन के मामला ऐसे तय हुए, फ़लाँ का मामला ऐसा हुआ, ब्राडशीट वाले से इतना लिया और इतना दिया और किस किस को दिया, ऐसी बातें दो टोक नहीं की जा सकती। तो FIA वाले भी जो है ना, ये कोई आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना नैब वाले केस में कि जनाब नैब वाले हो तुम कोई मादर पिदर आज़ाद हो, जो मर्जी करो, जिन्हों मर्जी फल लो, तुम दहशतगर्द बने हो, दहशत फैलाई हुई है। जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उमर साहब बंदयाल साहब, उनके बेंच में ये बातें हुई हैं। उन्होंने कहा जनाब ये क्या मजाक आपने बनाया हुआ, एक इंक्वायरी बंद करके फिर खोल देते हैं, जैसे वो हदैबिया पेपर मिल वाली ऐसे ही मामला किया था ना, और इसी बात से वो नाराज़ काजी साहब से हो गए। जनाब काजी साहब ने वो कहा कि दोबारा नहीं खोल सकते। उनका यार तुझे मजाक बनाया है, तुझे की करते पे हो। और फिर यही बात FIA के बारे में मैं कहूँगा, वो मादर पिदर आज़ादी जुदी वाली बातें हैं ना, वो ख़त्म हो गई हैं। खान साहब खुद परेशान हैं, उन्हें अपना आप बचाना जो है, अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया हुआ है इन अदारों की हरकतों की वजह से। अब वो जो नए आए हैं मुशीर, वो मेरे ख्याल में यार, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो शहजाद अकबर से फिर भी मकबूल ही होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ।
अल्लाह हाफिज़।